झारखंड में पहले एक आदमी को करंट से जलाया गया, फिर गोली मारी गई और कहा गया कि इनकाउंटर हो गया। पुलिस पहले से धमकी दे रही कि अगर सूर्य हांसदा पकड़े गए तो इनकाउंटर कर देंगे। सवाल ये है, ये इनकाउंटर था या मर्डर? ये कोई सीधी मुठभेड़ नहीं, बल्कि ये प्री प्लानेट लिंक। ये कहानी है झारखंड के सूर्य हांसदा की, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई और गांव की सेहत के लिए आवाज उठाई, लेकिन आज वो आवाज हमेशा के लिए शांत कर दी गई। झारखंड के गोड्डा जिले में कोयल कंपनियां और लोगों के बीच टकराव की कहानी कोई नई नहीं है। खदानें चलती है, करोड़ों का मुनाफा होता है, लेकिन गांव वालों के लिए क्या बदलता है? न स्कूल, न अस्पताल, न साफ पानी, सिर्फ धूल, प्रदूषण और बीमारियां। ऐसे माहौल में सूर्य हांसदा सामने आई। उनकी मांग क्या थी? बहुत साधारण, गांव में स्कूल खोलो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दो, नदी नालों को बचाओ। लेकिन समस्या यहीं से शुरू नहीं हुई, क्योंकि जो भी कंपनियों और माफियाओं के खिलाफ खड़ा होता है, उसका अंजाम अक्सर तय होता है। सूर्य हांसदा की मौत से पहले का वीडियो एक बार जरूर देखिए। जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता ही फायर होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। सूर्य हांसदा ने आंदोलन शुरू किया, लोग जुटते गए और यही चीजें कुछ ताकतवर लोगों को खटकने लगी। सरकार और पुलिस का कहना है सूर्य हांसदा उग्रवादी थे, क्रिमिनल थे, लेकिन सवाल ये है, अगर वो उग्रवादी थे तो उनकी सबसे बड़ी मांग स्कूल खोलो क्यों थी, जबकि वो करीबन 200 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते थे। लेकिन ये बात सच थी, सूर्य हांसदा के खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। तो सवाल ये है, उसी जिले के सांसद निशिकांत दुबे पर 51 एफआईआर, ये बात खुद बहसों में आती है। तो क्या एफआईआर की गिनती ही न्याय का पैमाना है? 51 वाले कानून के ऊपर, 25 वाले इनकाउंटर के लायक? सूर्य हांसदा की पत्नी का कहना है 5 अगस्त को सूर्य हांसदा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनका कोई अता पता नहीं था। पुलिस चुप थी, एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मिली उनकी लाश। मतलब मार दिया है। 2 दिन पहले मेरा क्वार्टर में आकर के बागाबाद थाना का पुलिस हमको धमकी दिया था कि अगर सूर्य हांसदा पकड़ाएगा तो उसको इनकाउंटर कर देंगे। मतलब ये 4-5 तारीख का बात है। मतलब बागाबाद थाना और ललमटिया थाना का, मतलब जी हाँ। तो उस टाइम वो लोग मतलब वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, मतलब तो उसका नाम हमको पता नहीं है, लेकिन उसका चेहरा अच्छी तरह हम पहचानते हैं जी। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, तो बोला कि क्यों नहीं करेंगे, मतलब उतना जो सरकार से लड़ रहा है। तो हम बोले कि सर जिस टाइम ये कांड हुआ है उस टाइम मेरे पति मेरे साथ में ही थे। मतलब अभी हम सीबीआई जांच का मांग करें, क्योंकि जो अरेस्ट होने के बाद उसके साथ मतलब शॉर्ट सर्किट दिया गया है, मतलब वो उसको मतलब पूरी तरह से मतलब ये कर दिया। हमको लगता है उसको उधर शॉर्ट सर्किट में मार करके वहाँ से मतलब इधर में ला करके मतलब गोली मार दी है। मतलब पहले शॉर्ट सर्किट दिया गया, आपका ये आरोप है? आरोप नहीं है, मतलब सच है, क्योंकि इस जगह में पूरा शरीर में जला हुआ निशान है और मतलब पूरा मतलब ये है। तो वही हम बोल रहे हैं कि आगे मेरा सीबीआई जांच का मांग हो, अगर नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट में नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे। राजनीति के तहत मतलब इसको मार दिया गया है। परिवार का आरोप है पहले करंट देकर सूर्य हांसदा को मारा गया, शरीर पर जलने के निशान थे और फिर गोली मारकर इसे इनकाउंटर का रूप दिया गया। सूर्य हांसदा की मां ने सीधे सीधे कहा, ये पंकज मिश्रा का काम है। मीटिंग में पहले ही कहा था कि बदमाश को गोली मारी जाए। मेरे बेटे को पहले करंट दिया गया, फिर जंगल में ले जाकर खत्म कर दिया गया। आरोप लगाया पंकज मिश्रा का साजिश है। किसका साजिश है? पंकज मिश्रा का। हाँ, कैसे? कैसे? वो होटल में मीटिंग था, उसे बोल दिया बदमाश को गोली मारा जाए। हाँ, नाम नहीं लेकर वो फिर बोला। हाँ, इसीलिए हम आरोप लगाते हैं, पंकज मिश्रा का काम है। मुझे पुलिस प्रशासन को मिला लिया है और बेटा को काउंटर करा दिया है। हाँ, ये मेरा ये है। हमको जैसे पकड़े हैं वैसे हमको वहाँ कैसे कैसे यहाँ क्लास दिखा दिया। हाँ, उधर क्यों नहीं है? क्या वो क्या परसों निकला कोबिया में, कोर्ट में चाहे जेल में, कहा है कैसे लाया यहाँ? वहाँ पकड़े कैसे हम लाश दिखा रहा है यहाँ जंगल में, करंट लगा को उसको जान मार दिया। करंट लगा के चिन्हा है, जला हुआ है। हाँ, उसको मार दिया यहाँ, देखा रहा कि वहाँ इनकाउंटर हुआ। सूर्य हांसदा की राजनीतिक यात्रा। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुनाव लड़ने वाले सूर्य हांसदा 2014 में जेवीएम, 2019 में बीजेपी और 2024 में जेएलकेएम से चुनाव लड़े थे। सूर्य हांसदा की वास्तविक मुद्दा क्या था? उनके इलाकों में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अडानी, एनटीपीसी, एसीएल पत्थर और कोयले की खुदाई करती है। सूर्य हांसदा बार बार कहते थे, इतना पैसे कमाते हो, कम से कम एक स्कूल तो खोल दो।
वहाँ के बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा था, बीमार लोगों का इलाज मुश्किल था। इन्हीं सब समस्याओं का समाधान के लिए वो बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र लिखते थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था और लोगों को जागरूक करते थे, और यही जागरूकता उनकी मौत की वजह बन गई। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और कह रहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सवाल ये है, क्या वाकई इनकाउंटर था या फिर सत्ता के खेल में एक राजनीतिक सफाया? सूर्य हांसदा किस तरह का नेता थे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद।